पाकिस्तान में जज़ाम के मरीजों की मां जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। 6 दहाइयां कबल पाकिस्तान में जज़ाम या कोढ़ के मरीजों की हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। इस बीमारी को लाइलाज और खुदा का अज़ाब समझा जाता था। लोग सगे रिश्ते भुला देते थे। वालिदैन इस मर्ज में मुब्तला अपनी सगी औलाद और बच्चे माँ बाप को पीठ पर बिठाकर शहर से बाहर वीराने में छोड़ाते थे। जज़ाम के मरीजों की अलग बस्तियां आबाद थी, जहाँ कोढ़ में मुब्तला हजारों मरीज गैर इंसानी जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। हिलाकत और गंदगी के बीचों बीच झोपड़ियों में आबाद ये लोग बिजली, पानी और इलाज की बुनियादी सहूलतों से महरूम थे। इनके जिस्म से बहता खून और जख्मों से रस्ती पीप चूहों की ग़िज़ा बनती थी। लेकिन फिर एक रोज इत्तेफाक से जर्मनी से ताल्लुक रखने वाली 30 साल नौजवान डॉक्टर पाकिस्तान आई और जज़ाम के मरीजों की हालत इज़हार देखकर अपनी बकिया तमाम तर जिंदगी धुतकारे और ठुकराए हुए मरीजों का इलाज करने का तहिया किया। इस नौजवान डॉक्टर का नाम रुस्तफाव था। 1929 में जर्मनी में पैदा होने वाली रुस्तफाव ने दूसरी जंग अजीम की तबाहकारियों के दरमियान आंख खोली थी। वो जर्मनी से फ्रांस आ गई थी और वहाँ तिब की तालीम हासिल की। फिर वो डॉक्टर्स ऑफ द होली हार्ट ऑफ मैरी नामी कैथोलिक तंजीम से वाबस्ता हो गई। सन 1960 में समाजी खिदमत के लिए उन्होंने इंडिया जाने का फैसला किया, लेकिन वीजे के मसाइल की वजह से उन्हें पाकिस्तान के शहर कराची में रुकना पड़ा। कराची में क़याम के दौरान उन्हें मैकलोड रोड पर जज़ाम के मरीजों की बस्तियों में कायम आर्जी क्लिनिक देखे। वो जज़ाम के मरीजों की अबतर हालत से इतनी मुतासर हुई कि उन्होंने इंडिया जाने का इरादा तर्क कर दिया और कराची में रुकने का फैसला किया। जल्द ही डॉक्टर रुस्तफाव ने आर्जी डिस्पेंसरी को मुस्तकिल क्लिनिक की शक्ल दी और चंद बरसों बाद कराची के इलाके सदर में मैरी एडिलेड लेप्रोसी सेंटर की बुनियाद रखी। 50 बेड पर मुश्तमिल ये अस्पताल आज भी कायम है, जहां पर दवाएं, टेस्ट और दीगर तमाम तर सहूलियात पहले दिन की तरह आज भी बिल्कुल मुफ्त हैं। डॉक्टर रुस्तफाव का मिशन था कि पाकिस्तान के कोने कोने में जज़ाम के मरीजों के लिए सेंटर्स बनाए जाएं, ताकि मरीजों को इलाज की सहूलत बआसानी उनके घर के करीब मिल सके। 1968 में उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम शुरू करने की तरफ राग़िब किया, जिसके तहत मुल्क भर में जज़ाम के इलाजों के मराकज़ कायम किए गए। डॉक्टर रुस्तफाव खुद मुल्क के चप्पे चप्पे में गई और जज़ाम के मरीजों का इलाज किया। थर पार करके रेगिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा के दुश्वार गुजार पहाड़, मुल्क का कोई इलाका ऐसा न था जहां वो ना पहुंची हो। जब पूछा जाता कि एक औरत होने के नाते कबायली माशरे में आपको मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता होगा, वो हंसकर जवाब देती थी, अम्मा के लिए क्या मुश्किल। वो कहती थी कि लोग जानते हैं कि मैं उनकी मदद करने आई हूँ, इसलिए वो मुखालफत की बजाय मेरी हर मुमकिन मदद करते हैं। हुकूमत ने 1988 में उनको पाकिस्तान की शहरियत दे दी थी। डॉक्टर रुस्तफाव की ग्रां कदर खिदमत पर हुकूमत पाकिस्तान, जर्मनी और मुअत्तद आलमी इदारों ने उन्हें एजाज़ात से नवाजा, जिनमें निशान कायद आज़म, हिलाल पाकिस्तान, हिलाल इम्तियाज, जर्मनी का ऑर्डर ऑफ मेरिट और मुअत्तद दीगर एजाज़ात शामिल हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस का अवार्ड भी दिया था। रुस्तफाव तवील अलालत के बाद 10 अगस्त 2017 को 88 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।